तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और ये हम लोग स्कूल लेवल में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये सब ये चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना बाकी मतलब बहुत सारे चीज़ अधूरा रह जाता है। तो इस चैप्टर को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले कंटेंट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या कंटेंट रहने वाला है इस चीज़ में, ये नंबर सिस्टम है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले देखिए, हम लोग नंबर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हमको नंबर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी एंड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। रिमाइंडर एंड इट्स रूल ये भी पढ़ेंगे। सम, लास्ट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइनरी नंबर, ये सारी चीज़ ये हमारा कंटेंट है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। एक एक चीज़ को पूरे डिटेल धीरे धीरे एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें जानना है कि सबसे पहले हमें जानना होता है कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम इज वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। एक नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमें पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे हम लोग इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे इस मतलब क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमें तो मालूम चल गया कि नंबर सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या है, पहले तो हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत पहले आपसे मतलब स्कूल डेज से आपने पढ़ के आया है कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी नंबर अगर 1 से चालू हो रखा है, अगर वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। मतलब एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब हम जीरो को हम लोग यहाँ शामिल नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। अगर हमें होल नंबर के बारे में हमें जानना है, तो होल नंबर में क्या करते हैं, हम जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मैं जीरो को ऐड करके 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक जाऊँगा, कोई भी सो ऑन कोई भी नंबर लूँगा, तो उसको हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर का मतलब होता है क्या है। देखिए, इंटीजर एक 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 ऐसा नंबर होता है जो हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग कभी लिखते नहीं है। जैसे कि हम लोग देखिए, अगर मैं मान लो अगर जीरो से मेरे को कोई भी नंबर स्टार्ट करना है, जैसे 0, 1, 2, 3, एक नंबर लाइन में हम लोग कैसे कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं इंटीजर। देखिए, एक नंबर लाइन में हम कैसे लिखते हैं इंटीजर को। देखिए, अगर मैं यहाँ मैं 0 लिख दिया तो ये 1, ठीक है, और 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। और इधर हमें नेगेटिव नंबर मेरे को लिखना है तो -1, -2, -3 डॉट डॉट, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इंटीजर भी बहुत टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसका भी हम लोग धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी। अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर अगर हम जैसे कि हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि 1/2, ठीक है, या 3/2, या 4/2, ठीक है, कोई भी मतलब 3/2 या 5/2, कोई सा भी नंबर हम सो ऑन कोई भी नंबर हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखते, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग लिख देते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने सब कुछ चीज़ पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर की ओर, ठीक है। देखिए, रियल नंबर का मतलब होता है क्या होता है कि रियल नंबर जैसे कि इट इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं रेशनल नंबर को ही अगर मैं लिख दूँ, सच जैसे कि मैं अगर देखिए, इट इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो साफ साफ आपको इस पीपीटी में देख रहे होंगे कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर सच एज इंटीजर, -5 एंड फ्रैक्शन, ठीक है, एंड ऑल द इरेशनल नंबर _2, ठीक है। तो एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर, कुछ भी इन्फिनिट, मतलब जैसे कि मैं अगर 1 लिख दूँ,
-1 लिख दूँ, या कुछ भी इरेशनल नंबर भी लिख दूँ। इरेशनल नंबर का मतलब होता है जो अंडर रूट में हम लिखते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है, कुछ मतलब उसका डेसिमल पॉइंट एक मतलब जैसे कि उसके बाद जैसे कि एक पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग उसका नंबर कितने कैसे लिखते हैं, इसका पाई का वैल्यू क्या होता है, -1.34 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा है उसका, मतलब इन्फिनिट नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद में मतलब डेसिमल के बाद बहुत लंबा चौड़ा एक मतलब नंबर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट रेशनल नंबर हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी हम फ्रैक्शन में लिखते तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर को हम लोग पढ़ा कि अगर हम प्लॉट करते एक मतलब 0 से पॉजिटिव एंड 0 से नेगेटिव, ठीक है, एक मतलब नंबर लाइन सिस्टम में, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। हम लोग इस इंटीजर को हम लोग डेसिमल में नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात बोल रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी, रियल नंबर तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर और दोस्त नंबर विच वी कैन जस्ट इमेजिन बट कैनॉट फिजिकली परसीव, जस्ट हम लोग मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 क्लास 11 12 में हमने पढ़ा होगा, जैसे कि हम लोग एक नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है 11 में, मैं बात कर रहा हूँ आपका क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चीज़, ठीक है, या मैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्लास 11 पे हमने पढ़ा होगा। जब हम लोग मतलब जब क्लास 11 में थे हम लोग इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग वहाँ क्या पढ़ते थे, एक चीज़ पढ़ते थे आयोटा, अपने सभी लोगों ने सुना होगा इसका नाम, ठीक है, √-1, इसका वैल्यू कितना होता है, √-1। वैसे करके हम लोग आई स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे, आयोटा क्यूब का वैल्यू निकालते थे, आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालते थे। तो वो क्या था, आपका इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे कि इधर लिखिए फॉर एग्जांपल √-1, √-3, √- एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर इज इमेजिनरी। जस्ट हम लोग मानते, बट एक्चुअल में ऐसा मतलब रियल में होता नहीं है, जस्ट हम लोग मान देते, ठीक है। इन तो उसको हम लोग कहते हैं ये इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नाम ही बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है हम लोग जैसे कि रियल और इमेजिनरी नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जैसे कि हमने और एक चीज़ पढ़ा था क्लास 11 में, देखिए Z = A + I/B, ठीक है, A + I/B। अब ए क्या है आपका, ए तो एक आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट आयोटा बी आपका क्या है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना बात, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर मैंने आगे बोल रखा है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं मान लो अगर मैं जेड के वैल्यू लिख दूँ, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर मैं 3 + आयोटा, ठीक है, आयोटा कुछ भी लिख दूंगा, माइनस आयोटा बी ऐसा भी लिख सकता हूँ, या -2 ऑफ आयोटा ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 - 2 आयोटा। अब ये आपका क्या बन गया है, पूरी तरह ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 आपका क्या है, ये आपका रियल नंबर है, और ये -2 आयोटा ये आपका क्या हो गया, आपका ये पार्ट क्या हो गया, आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यही सारा चीज़ था कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, अगर मैं सिंपल में बात करूँ, अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपका रियल और कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो पार्ट आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा कि अगर कोई बंदा अगर साइंस 11 12 अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं किया होगा तो थोड़ा आपको समझ में दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं है, आप आराम से अगर इस चीज़ को अगर आप थोड़ा बेसिक ही जानना चाहिए इस चीज़ में, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में, ठीक है, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इवन नंबर की ओर बढ़ते हैं कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम ही बता रखा है कि इवन, आपने, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, आपने पढ़ाई होगा स्कूल लाइफ में, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नंबर अगर मैं इवन नंबर कुछ भी ले सकता हूँ, 10 12, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इवन। ओड में हम लोग जैसे कि लिखते हैं 1 3, ठीक है, ऑल द नेचुरल विच आर नॉट इवन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर वो इवन नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, हम लोग उसको कहेंगे ऑड नंबर। जैसे कि हमने पढ़ा होगा 1 3, ठीक है, 9,
721, ये सारा चीज़ आपका कहाँ आता है, ओड नंबर में आता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर की ओर। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, जैसे कि 1 से बड़ा हो रखा है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ नंबर, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, एंड द नंबर इटसेल्फ आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो नंबर खुद ही, ये नंबर जो है वही आपका क्या होता है, प्राइम नंबर है। जैसे कि मैं बात कर, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दे रखा है 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ में ना बात, कि अगर कोई भी इंटीजर अगर ग्रेटर देन 1 हो रखा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कोई भी इंटीजर अगर 1 से, ठीक है, 1 से ग्रेटर है तो उसको हम लोग कहेंगे, ओके, ग्रेटर देन 1, एंड विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ क्या होगा, 2 होगा। 3 को फिर से मैं 1 से डिवाइड करूँ क्या, 3 होगा। ठीक है, 5 को मैं डिवाइड करूँ क्या होगा, 5 होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको, ओके, उसको हम लोग कहेंगे, मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा सब चीज़। एंड को प्राइम का मतलब होता है जैसे कि दैट डिवाइड्स बोथ, मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर, एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इच वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ा होगा 13 डिवाइडेड बाय 1 13, 14 बाय 1 14। ठीक है, और 22 एंड 24 ये आपका कभी ओनली, ओके, बीइंग कॉमनली डिविजिबल बाय 1, मतलब ये 22 और 24 आपसे डिविजिबल होता है 1 से, तब पर भी ये आपका कोप्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज क्या होगा, बोथ बोथ क्या बोलता है, आपका डिविजिबल है कितना से, आपका कितना से डिविजिबल है, 2 से। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता, अगर नहीं होता तो हम लोग इसको कोप्राइम मानते थे। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि वो तो डिविजिबल तो 1 से तो हो रखा है, बट अब ये डिविजिबल तो हो रखा है, बट ये 2 से फिर से 2 से डिविजिबल नहीं हो रखा है, तब मतलब ये तो आपने देखा होगा 22 एंड 24, ये तो आपके 1 से तो डिविजिबल हो रखा है। हमने क्या ये होने के बावजूद भी हमने क्या बोल दिया कि इसको कोप्राइम बोल दिया। ठीक है, अब कोप्राइम नहीं है क्यों बोल दिया, कि इसलिए क्योंकि ये क्या हो गया कि आपका ये फिर से क्या बोलता है, 2 से डिविजिबल है, तो उसी के कारण हम लोग इसको कोप्राइम नहीं मानेंगे। अगर ये 2 से अगर डिविजिबल नहीं होता तो हम लोग सिंपल सी बात, इसको हम कोप्राइम मान देते। तो आपको सब चीज़ समझ में आया होगा, एक एक चीज़ जो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जो चीज़ पढ़ा, तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अब फिर से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम लोग थोड़ा सा कंपोजिट नंबर की ओर जाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, क्या होता है कि ऑल द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 मोर नंबर अदर देन 1। ठीक है, कोई भी नंबर अगर एक से भी ज़्यादा और किसी भी मतलब एक से ज़्यादा अगर नंबर से मतलब 1 को छोड़ के भी अगर किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं अगर कह लूँ कि 6 का फैक्टर कितना हो सकता है, 3, 2, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ये भी आपका डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर मैं 8 का निकाल दूँ कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये जैसे कि, ठीक है, बट ठीक है, 6 का हमने निकाल दिया, 6 का हमारा क्या था, 3 इंटू 2 हमने निकाल दिया, 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 6 इज क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा, बट 7 कैन नॉट बी डिविजिबल एग्जैक्टली एक्सेप्ट 1 एंड 7, सो नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। वो 7 का भी ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है रे भाई। कैसे, 7 इंटू 1 ही सिर्फ, बाकी इधर से डिविजिबल तो नहीं हो रखा है, 1 एंड 7 ही सिर्फ इसका फैक्टर, तो हम लोग नहीं कह सकते कि इसको कि ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए वो मतलब एक से ज़्यादा आपका डिविजिबल, मतलब एटलीस्ट मतलब 1 मोर देन अदर देन 1, ये आपका डिविजिबल होना चाहिए। 7, ये 7 देखिए आपका क्या हो रखा है, एक्सेप्ट 1 एंड 7 से ही वो डिविजिबल हो रखा है, सो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर कहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर का आपको तो समझ में आया होगा कि एग्जांपल मैंने दिखा दिया, जैसे 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, ये आपका 2 एंड 3 आपका कॉम्पोजिट नंबर निकल गया। ठीक है, अगर मेरे को 12 का निकालना है, ठीक है, जैसे कि मेरे को 12 का निकालना है, फॉर एग्जांपल 12, तो हम 12 को कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 3 इंटू 4। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, ये होगा कॉम्पोजिट नंबर, मतलब ये आपका क्या होगा आपका कॉम्पोजिट नंबर। और फिर से मैं ऐसा भी ब्रेक कर सकता हूँ, 2 3 इंटू 2 इंटू
ये आपका क्या होगा, ये एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट नंबर का, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू तक। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है द प्लेस और पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका दे रखा है, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, 4 2 8 9। अगर मेरे को 9 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो आपका ये क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नंबर क्या नहीं है, तो इसका अब सिर्फ क्या होगा, 9 होगा वंस प्लेस में। ठीक है, फिर से अगर मेरे को 8 का निकालना है तो 8 का क्या होगा, 8 इंटू क्या होगा, 8 का क्या होगा आपका, 8 इंटू 10 होगा। ठीक है, 8 इंटू क्या होगा, 10 होगा। इसका 2 का कितना होगा, इसका क्या होगा, 2 इंटू 100, तो ये आपका कितना होगा, 200। सिंपल सी बात, अगर मेरे को प्लेस वैल्यू 2 का निकालना है तो आपका 200 होगा, 8 का निकालना है 800 होगा, 4 का निकालना है आपका 4000 होगा। तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी आपको एग्जांपल के साथ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में भी ये सारी चीज़। ठीक है, और फेस वैल्यू का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं मान लो 7246, तो अगर मेरे को प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालने दिया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ 2 सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा, 2 ही होगा, और 6 का निकालने देने से 6 ही होगा। ठीक है, ये भी चीज़ बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आया होगा। हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।